अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी बिल्कुल मैंने बहुत दिनों से लोग मुझे कह रहे थे कि जी साड़ी पहने साड़ी पहने साड़ी पहने। तो मेरे पास तो कोई साड़ी थी नहीं, लेकिन हाँ मेरी मदर की दो तीन साड़ियाँ मेरे पास अभी भी मैंने रखी हुई हैं, जस्ट उनको याद करने के लिए, क्योंकि वो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहना करती थी। और आपने उनकी पिक्चर्स भी देखी हैं ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी कि मैंने लगाई थी कि वो साड़ी पहनती थी, और अपनी शादी के टाइम पे भी जो थी वो साड़ी पहनी थी, बिकॉज मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी साड़ी पहनती थी। चाहे वो मतलब मेरे फादर की साइड से यानी मेरी दादी थी या मेरी नानी, मेरी दोनों ग्रैंड मदर्स हमेशा जो है वो साड़ियाँ मैंने उनको देखा है पहनते हुए। और सो मेरी मदर के पास भी बहुत साड़ियाँ थी और वो अक्सर साड़ियाँ पहना करती थी। तो मैंने कुछ साड़ियाँ रख ली उनकी यादगार के तौर पर। और मैंने तो बहुत कम, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने साड़ी पहनी हो, लेकिन मुझे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो ट्विटर फैमिली और हमारी यूट्यूब फैमिली है, बहुत कह रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और मैंने आज अपनी मदर की ये साड़ी जो है वो निकाल कर पहनी और मुझे पता चला कि मैं मोटी हूँ अपनी मदर से। मतलब हालांकि वैसे मैं स्लिम हूँ, लेकिन ये स्लीव्स मुझे इतनी टाइट आई हैं तो मुझे पता चला कि मेरी मदर मुझसे भी स्लिम थी। तो अब इसका ये है कि मुझे थोड़ा सा अपना 1-2 केजी वेट और कम करना पड़ेगा, तो फिर ये मुझे इजीली जो है वो मैं पहन पाऊंगी। लेकिन पता नहीं कैसी लग रही हूँ। अभी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे और कहेंगे ये कैसे पहना था, ऐसे नहीं पहनते, ऐसे पहनते, ऐसे नहीं, ऐसे। और झुमके भी पहने हैं मैंने, और आई होप कि ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो आदत ही नहीं रही है झुमके पहनने की। इतना ज्यादा पॉलिटिकल शोज कर करके तो वो एक सीरियस सा यूं करके बैठे होते ना। तो इस वजह से लास्ट शो में मेरा ख्याल है नितिन शुक्ला जी थे, मेरा एक झुमका गिर गया था, लेकिन मैंने भी बड़ी होशियारी की। मैंने जल्दी से उनको फ्रेम में सोलो फ्रेम करके और मैंने वो झुमका उठा के और दोबारा से पहन लिया था। लेकिन आफरीन है हमारे सब्सक्राइबर्स पे, हमारे दोस्तों पे जो शो देख रहे होते हैं, और उन्होंने वो मिनट भी नोट कर लिया और फटाक से लिख भी दिया कि जी 6 मिनट्स पे जो है वो झुमका गिर गया था। झुमका गिरा रे वाला गाना भी लिख दिया था बॉसों ने। तो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के ऊपर। और ये छोटी सी एक वीडियो मैंने सोचा कि लगाऊं। और सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने वैक्सीन तैयार कर ली है, और उस वैक्सीन को इंडिया ने ना सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि बहुत सी दूसरी कंट्रीज जो जिनके साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं उनको भी दे रहे हैं, और पाकिस्तान को नहीं दे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को ना दें आप, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा दोस्त चाइना है, अब जिसने वायरस छोड़ा है हमें दवा भी वही देगा। तो यानी जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा, इस तरह का कोई शेर था ना किसी का। तो हमें चाइना से मिल रही है। अब पता नहीं वो चाइनीज प्रोडक्ट जैसी ही ना हो कि पता चले उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन खैर वो हम देख लेंगे, जाहिर है आपको बड़ी जल्दी न्यूज में पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मगर इंडिया ने जो वैक्सीन तैयार की है अपने लोगों को लगा रहे हैं। आई विश कि आप सब लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी ये वैक्सीन तैयार हुई है और वहां के लोगों को लगाई जा रही है, मेरी उन सब के लिए बहुत दुआ है कि वो सब लोग जो हैं उस वैक्सीन को ले सकें और वो वैक्सीन उनके लिए अच्छी साबित हो। यानी उस वैक्सीन का कोई रिएक्शन ना हो, कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। और आई विश कि सब लोग फिर इस कोरोना वायरस से जो है वो बच सकें और वो वैक्सीन उनके काम आए, वो सेहतमंद रहें, सब लोग जिंदा रहें, सेहतमंद रहें, और एक अच्छी लाइफ गुजारें। क्योंकि जाहिर है इंडिया में भी हम यही चाहेंगे कि हर इंडियन, जितने भी इंडियन हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं देख रहे, जो हमसे खुश हैं, जो हमसे नाराज हैं, वो सबके सब जो हैं वो हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सक्सेसफुल रहें, जैसे मैं हमेशा ट्विटर पे लिखती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि, क्योंकि जी इस तरह की जो टेंशन्स हैं और इस तरह की जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं दोनों कंट्रीज में, वो तो चलते ही रहे हैं और चलते ही रहेंगे आगे भी। तो मगर ये है
कि बहुत आप लोगों के लिए बहुत मुबारक हो कि मोदी जी ने जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इस तरह से वैक्सीन निकाली है, और ना सिर्फ निकाली है बल्कि इतना बड़ा दिल करके जो है वो बाकी कंट्रीज को भी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तान से बैठ के करें चाहे किसी कंट्री से बैठ के करें। अगर किसी जगह कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई विश के तमाम हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, हमारे जितने भारतीय साथी हैं या जितने भारतीय दुश्मन हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें दुश्मन भी कहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत 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 सारी दुआएं कि ये वैक्सीन आप सब तक पहुंच सके और ये वैक्सीन आप सबको इस वायरस से बचा सके, और आप सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में और अपने ऑफिसेज में और अपने स्कूल कॉलेजेस जहां भी आप हैं वहां पर आप सेहतमंद रहें। लेकिन फिर भी ये वैक्सीन मिल जाने के बाद भी आपने जो है ना वो जप्पियां शप्पियां नहीं डालनी है, क्योंकि मोदी जी को बड़ी आदत है ना, वो जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट की जप्पियां डाल देते हैं। तो वो आपने नहीं करना है। अब देखिए ना, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो साइड पे खड़े रहते हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक है इधर से गुजरेंगे तो मिल लेंगे, तो जप्पियां शप्पियां ना डालें। और साथ ही जो है वो मास्क मस्ट आप लोग लगाते रहें उसके वैक्सीन के बाद भी। और प्लीज रिपोर्ट्स जो है किसी भी किस्म की रिपोर्ट अगर आती है तो वो ट्विटर पे शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि ये वैक्सीन कितनी स्ट्रांग है और ये वैक्सीन किस हद तक आप लोगों को जो है वो इस वायरस से बचा पा रही है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें उस वैक्सीन से जो पाकिस्तान अब लेगा चाइना से या किसी भी दूसरे देश से, ताकि हमें पता चले कि इंडिया वाली वैक्सीन ज्यादा स्ट्रांग है या कि जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रांग है, या दोनों एक जैसी है, या क्या बात है। क्योंकि जाहिर है इसमें तो कोई इनकार करने की बात नहीं है कि पाकिस्तान पहले भी मेडिकल हेल्प लेता रहा है भारत से। हमारे यहाँ से बहुत सारे इनफैक्ट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है उनका हार्ट की सर्जरीज होती रही, हार्ट सर्जरीज के लिए जाते रहे हैं, और दूसरी मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके ऊपर स्पेशली बच्चे जो है वो वहां पर भारत में जाते रहे हैं। वैसे तो बड़े भी मेडिकल हेल्प के लिए बहुत बार गए हैं, मगर खास तौर पे बच्चों के लिए। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पर जब किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है तो भारत और इंडिया दोनों जो है वो इस चीज को सामने नहीं रखते कि हमारे जो टर्म्स हैं वो किस हद तक खराब हैं। एक चीज जरूर मैंने अभी रिसेंटली महसूस की, मुझे पता चला, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं बिंदी शिंदी लगानी शुरू की है जरा थोड़ा सा। और इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद आप समझे कि इस्लामाबाद में कुछ नहीं मिलता आपको, कोई खास चीजें मिलती है, अगर अगर हो भी तो शायद कराची में हो, लाहौर में हो, लेकिन इस्लामाबाद में अगर आप शॉपिंग करने निकले तो आपको इतना कुछ खास नहीं मिलता। तो मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम आपको बिंदी भेज देंगे, किसी ने कहा हम आपको ये भेज देंगे वो भेज देंगे, कोई खाने पीने की, क्योंकि मैं चटोरी बहुत हूँ, मेरी मदर मुझे कहती थी चटोरी बता हर खाने पीने की चीज पे गिरती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ खाने पीने का भी कुछ उन्होंने कहा था कि भेज देंगे, एमडीएच के मसाले और पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर हमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान में तो जी इस तरह की सर्विसेज ही बंद हैं, और हम लोग जो हैं वो ना तो बाय पोस्ट और ना बाय कॉरियर हम कोई चीज एक दूसरे के नहीं भेज सकते, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। मेरा ख्याल था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पता चला कि इस हद तक जा चुके हैं कि अब हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट भी नहीं भेज सकते, हम एक दूसरे को किसी किस्म का लेटर, लव लेटर की बात नहीं कर रही, लेटर और कार्ड्स या कोई छोटी मोटी चीज, जैसे यहाँ से कोई गिफ्ट भेजना चाहे या वहां से कोई साड़ी या बिंदी या मसाले या कॉस्मेटिक्स या ये या वो या झुमके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उससे मुझे जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है, और मेरा यही मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज जो है या जान पहचान वाले अभी भी भारत में रहते हैं, और पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनकी फैमिलीज भारत में है, और भारत में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनकी फैमिलीज जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान में है। तो इस तरह से अगर आप ये वाली बंदिश लगा देंगे तो वो तो बहुत ही मुश्किल होगा
कि कैसे लोग एक दूसरे से मिलें, कैसे लोग एक दूसरे, चले मिल नहीं रहे लेकिन एक दूसरे से राब्ता तो रहता है ना, छोटी छोटी गिफ्ट्स, छोटी छोटी चीजें या लेटर्स जो है वो अभी भी हमारी जो मतलब कहना चाहिए हमारे सीनियर्स हैं, चाहे हमारी मेरी मदर थी जैसे, या और दूसरी मेरी मेरी आंटी हैं या मेरी चच्ची हैं, मेरी ताई हैं, वो अभी भी लेटर्स के जमाने में ही रहती हैं। ऑफ कोर्स वो लोग तो हमारी तरह ईमेल यूज नहीं करते, तो उनके लिए एक ये भी एक बात थी कि वो उन्होंने लेटर लिखा है इंडिया में अपने किसी रिलेटिव को, और वहां से कोई लेटर आया है, तो वो पढ़ के भी वो बड़े खुश हो जाती थी। लेकिन अब ये सर्विसेज भी जो हैं वो रोक दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। तो मेरी दोनों गवर्नमेंट से, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो, दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये पोस्टल सर्विसेज को आप बंद ना करें, पोस्टल सर्विसेज को आप दोबारा से ओपन करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे जैसे लोग बहुत हैं जो अच्छाई की बात करते हैं, अच्छे टर्म्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद लोग उन्हीं को बुरा भला कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारी जिंदगी में पॉसिबल ना हो सकता है हमारे जाने के बाद हमारे बाद वाली जनरेशन, उसके बाद वाली जनरेशन कहीं ना कहीं जाकर ये चीज रुके और ये नफरतें कम हो और लोग एक दूसरे की बात को सुने। मैं बहुत दफा ऐसा होता है, हमारे इंडियन पैनलिस्ट आते हैं और वो कई ऐसी बातें करते हैं जिससे हम इनकार नहीं करते, स्पेशली मैं। अगर वो किसी बात, कोई ऐसी बात हमें बताते हैं जो हमें लगता है कि हाँ वो ठीक कह रहे हैं, और अगर मैं अपनी कंट्री के ऊपर क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, अपनी गवर्नमेंट को भी करती हूँ, मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को भी करती हूँ, सबको करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एंटी पाकिस्तान हो गई। उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं, मेरे जैसे लोग चाहते हैं कि उन चीजों को ठीक किया जाए और उन चीजों को जो है वो हम ऑर्डर में लाएं। और अगर अगर हमारा पड़ोसी मुल्क हमें कुछ बता रहा है तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हमारा एक झगड़ा रहता है इंडिया से, सिर्फ इस वजह से हम हर बात को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं, इंडिया ने कहा है तो बस गलत ही कहा होगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार वो लोग सही बात की तरफ भी हमें हमारी हमारी तवज्जो दिलवाते हैं, बहुत बार वो ठीक बात को भी कहते हैं कि ये चीज आपको ठीक करने की जरूरत है। जैसे बहुत बार हमारे एक दो पैनलिस्ट जो है उन्होंने कहा कि 10-20 साल के लिए जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ एजुकेशन और इकोनॉमी पे फोकस रखना चाहिए, तो पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए। अगर वो लोग ये बताते हैं कि यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो जाके जो है दहशतगर्दी या टेररिज्म में इन्वॉल्व वहां पे पाए गए हैं, तो पाकिस्तान को ये चीज माननी चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कह देने से कि नहीं जी गवर्नमेंट तो इसको सपोर्ट नहीं करती है, वो इंडिविजुअली जाके ऐसा कर लेते हैं, तो नहीं जी, अगर आप गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, तो इस तरह के जिहादियों को, इस तरह के टेररिस्ट जो है और इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह करके नहीं जी हमने तो नहीं भेजा, खुद ही चले गए, तो ये कह के आप बच नहीं सकते। आपको इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए और आपको इस चीज को रोकना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे टर्म्स हो, या अगर भारत के साथ अच्छे टर्म्स ना भी हो, आप फिर भी, आज भारत उंगली उठा रहा है, कल को सारी दुनिया उंगली उठाएगी अगर आपने इस चीज को कंट्रोल ना किया। और बाकी तो देखें डिबेट्स होती ही रहती हैं, और हमारे यहाँ हम आज भी डिबेट लगाएंगे शाम में आपके लिए, और कल भी, और इस दफा हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नए गेस्ट भी लाएं। और आपके फेवरेट टॉपिक्स जो है वो आप प्लीज ट्विटर पे लिख दिया करें ताकि हम उनको भी टच कर सकें। वैसे ज्यादातर हमने यही देखा है कि लोगों को इंडिया पाकिस्तान जो बैशिंग हो रही होती है उसी में ज्यादा मजा आता है और उसी तरह के जो है लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि हम उसके अलावा भी बात करें, हम दूसरे टॉपिक्स भी टच करें, स्पेशली हिस्ट्री हो गई, आपका इकोनॉमी हो गया, और इस तरह से। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन लोगों को सुनना चाहते हैं और जिन लोगों को सुनने के अलावा जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं बात हो, तो वो आप जरूर हमें मुझे ट्विटर पे मेंशन कर दिया करें वो चीजें, और मैं कोशिश करूंगी कि उन लोगों को बुला सकूं और उन लोगों के साथ बात हो सके। वैसे तो आपको पता है कि हर एक का अपना एक टाइम शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर कोई उस टाइम पे नहीं भी आ सकता। लेकिन हमारी कोशिश है कि वो सब लोग हमारे लिए बहुत ही इज्जत के काबिल हैं, और बहुत ही, मैं सबकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमारे चैनल पे आके ज्वाइन किया, जिन्होंने मेरे चैनल पे टाइम दिया और अपनी बात रखी सबके सामने, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आई होप कि आइंदा भी मिलता रहेगा। तो बिल्कुल आप हमें बताते रहिए, हम सबको रिक्वेस्ट भेजेंगे। वैसे तो हमारा छोटा सा चैनल है, बहुत से लोग हमें इनकार भी कर देते हैं, और हमने आपको बता भी दिया था
कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के नाम आते हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जाहिर है चैनल अभी क्योंकि बहुत नया है और बहुत छोटा चैनल है, तो इसलिए समटाइम्स लोग कहते हैं कि यार इन पे क्या जाना, फुटो इधर से। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि चैनल को ज़रा हम आगे बढ़ाएं और छोटे से ही चैनल, छोटा सा ही सही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की जो एडवाइसेस हैं उनको लेके साथ चलूंगी। तो आई होप कि एक दिन हमारा चैनल भी बड़ा हो जाएगा। और हम जो है वो फिलहाल कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वैभव सिंह जी को, जिन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अपने बना लिए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनका जो है वो हार्ड वर्क है जो आपको नजर आता है, जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं अपने चैनल पे। मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ सीखूं उनसे और उनकी तरह मेहनत कर पाऊं, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आए, अच्छे से अच्छे गेस्ट आपके लिए लेकर आए, और जो एडवाइसेस आप लोग देते हैं वो भी, उसका भी शुक्रिया, और जो आप लोग क्रिटिसिज्म करते हैं उसके लिए भी शुक्रिया, और जो गालियां देते हैं उनका तो बहुत ही शुक्रिया भाई, आप तो बहुत हद ही कर देते हैं आप लोग तो। खैर एनीवे, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मुलाकात होगी गेस्ट के साथ, जिनसे जो आपके फेवरेट होंगे, और फिर सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।